आज मैं पूछता हूँ पाकिस्तान से, ये तुम्हारी फौज की औकात है? तुम्हें एक बात बताओ, तुम बलोचों से लड़ नहीं पा रहे, तुम हमारी सेना से लड़ोगे? तुम ये मुस्लिम नेटो बना के किससे लड़ोगे? और हाँ, बाय द वे मुझे याद आया, इस्लामिक नेटो, मुस्लिम नेटो मुसलमानों की रक्षा करेंगे। बेटा अपने पिछवाड़े की रक्षा कर लो, अपने क्षेत्र में उसमें आग लगी पड़ी है अभी। चलो फिर कर लेना मुसलमानों की रक्षा, फिर इस्लामिक बॉम्ब की बात करना। और बाय द वे मुझे याद आया, तुम्हारा मित्र कहाँ है भाई? सऊदी अरब। तूने कहा था ना अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी, अटैक ऑन सऊदी, अटैक ऑन पाकिस्तान। तो सऊदी आ रहे हैं ऊंट पे चढ़ के तुम्हें बचाने? अच्छा ऊंट थोड़ा धीरे चल रहा, टाइम लगेगा आने में। हाँ ऊंट चल चुके हैं, वहां से आ रहे हैं, टेंशन मत लो। सऊदी आ रहे हैं तुम्हें बचाने, घंटा आ रहा तुम्हें कोई बचाने। अबे पाकिस्तानियों तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मतलब लानत की बात है तुम पे मुल्ला मुनीर, तेरे मतलब क्या बोलूं मैं, तेरे 18 दर्जन सिपाही मर गए। दर्जनों में गिन रहा हूं मैं, नंबर इतना बड़ा है। और अभी जो तेरे जो लोगों की हालत खराब है वो भी गए, जो 17 या 30 लोग इनकी कैप्टिविटी में है वो भी गए। तो करीब करीब ये नंबर 250 के आसपास का पहुंच सकता है। 250 सिपाही तेरे मारे गए पीस टाइम में। इतने तो वॉर टाइम में नहीं मरते, पीस टाइम में मारे गए। और तुम कहते हो जी हम कश्मीर फतह करेंगे, हम गजवा हिंद करेंगे, हम इस्लामी बॉम्ब बनाएंगे, मुस्लिम नेटो बनाएंगे। मुझे लगता है तुम रेशन में अफीम बांटते हो आजकल। वो सूंघ सूंघ के तुम्हारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है, और जाके लिबिया और अजरबैजान का दिमाग खराब करते हो। उन्हें अब भी समझना चाहिए सऊदी को कि इनके भरोसे बैठे हैं। जब कोई जरूरत पड़ेगी ना पाकिस्तानी आने वाले ना वो बचाने वाले हैं। सर बलोचों से ये लड़ नहीं पा रहे, मतलब सोचिए सोच की। वो जो नुश्की पे कब्जा है उनका अभी भी जारी है। पहले मैं आपको बताऊं, नुश्की इन्होंने डिनाई किया था। पहले ये कह रहे थे नहीं नुश्की पे अटैक हुआ, हमने थॉट किया। फिर बलोचों ने जब प्रूफ दिया ना उसका, आज विडंबना देखिए, जो नकली मीम की फैक्ट्री आईएसपीआर, जो नकली मीम बनाने का काम करती है, उनका काम ही प्रोपेगेंडा चलाना। वो आईएसपीआर वालों एक वीडियो एक फोटो तो लगा दो, हमने क्या कर दिया? वहां बलोचों के इतने प्रूफ दे दिए, तुमसे एक फोटो नहीं निकाला जा रहा। सवाल ये है कि इतने बड़े अटैक ने, आज तो प्रश्न ये होना चाहिए, क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है? क्या बलोचिस्तान इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान? टेक्निकली यस, प्रैक्टिकली नो। बलोचों ने लगभग अपनी आजादी जीत ली, और बलोचों ने एक चीज तो प्रूव कर दिया, हम बताएंगे इस क्षेत्र पे किसकी चलेगी, हम बताएंगे यहां सिक्का किसका चलता है। ये बलोचों ने प्रूव करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि इन सब डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान, वो रेको डिक और सैंडक का क्या हुआ? वो तो बलोचिस्तान में है, वो तो बलोचों का, इनके बाप का थोड़ी ना। ये तो वैसे मुंगेरी लाल कैसे इनको सपने देख रहे थे। ये तो सर, ये देखो है तो ये एच के लोग समझ जाएंगे हम क्या कह रहा हूँ। ये एच के लोग हैं, ये जाके देखो। अब इन्होंने क्या किया, पहले ये हर देश को चूना लगाते थे, लोग इनको समझ गए। अब इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, मुसलमान कंट्री को जाके चूना लगाओ, जो इस्लामिक मुमालिक है उनको चूना लगाओ। क्यों? वो कहते यार मुसलमान भाई ये शायद सच कह रहा होगा, जबकि इतिहास ये मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जो चूना लगाया है वो भी मुसलमान मुल्कों को लगाया है। GF-17 और पता नहीं क्या क्या बेच रहे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। अब देखिए सऊदी इनके चक्कर में पड़ा, कितनी तरफ से सऊदियों की वाट लगती, वो बात अलग है। अब सवाल ये है कि इनके पास अब विकल्प नहीं बचा है, इनको प्रैक्टिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा दे हैव लॉस्ट बलोचिस्तान। और अब देखिए जो टीडीपी के साथ इनका टाई अप हुआ है, अब बलोचिस्तान ठंडा होगा सर, यहाँ केपीके एक्टिव होगा, केपीके ठंडा होगा, बलोचिस्तान एक्टिव हो गया, वो शुरू हो गए डोरेंट लाइन पे साउथ वजीरिस्तान में। टैंडम है ना सर, ये थोड़े हल्के होंगे, वो आएंगे, वो साउथ वजीरिस्तान में शुरू हो गया कार्यक्रम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान सिपाही यहाँ मरे या वहां मरे, मरने रोज है। इसीलिए मैंने इसका क्यूआर लगाया, जब तक 12 नहीं मरते ना पाकिस्तान में, 1 दर्जन, मुल्ला मुनीर ने कहा सारी समाचार गायब कर दो। जब 12 से ज्यादा मरे तब बोलो 1 मरा। और आजकल क्या करते हैं, आजकल नया स्टाइल में आपको बताऊं, कहते हैं जी हमारे सिपाही अगवा कर लिए। किसने कर लिए? बलोच ने कर लिए, तहरीके तालिबान ने कर लिए। अबे उनको बकरियों से ज्यादा प्यार है, सिपाहियों से कम है, बात अलग है। तो अब तुम्हारे सिपाही अगवा कर लिए। ये पता संजय सर क्या है, जब इनके बहुत कैजुअलिटीज हो जाती है, जेसीबी लाते, गड्ढा खोलते, उसमें डालते, मिट्टी डालते ऊपर। अब क्या बोले, अब घर वालों को उनको कुछ बोलना है, वहां कमांड में कुछ बोलना है, बोलता जनाब वो तहरीके तालिबान वालों ने 30 सिपाही उठा लिए, बलोचों ने 40 उठा लिए। बेसिकली मास कैजुअलिटीज को छुपाने के लिए बोलते जी उन्होंने अगवा कर लिया। हकीकत ये वो मर चुके होते हैं, हकीकत ये उन्होंने उनकी कब्र बना दी, मिट्टी डाल दी, कहानी खत्म कर दी। बोलता जी वो अगवा हो गया। ये अगवा हुआ सिपाही मिलता क्यों नहीं? ना वो मिलता ना उसकी लाश मिलती है। कहां जाता है अगवा हुआ सिपाही?
अब इजराइल में लास्ट ईयर उन्होंने 2 साल पहले होस्टेजेस लिए थे, एक होस्टेज की लाश खुदवा खुदवा के इजराइल ने वापस ली कि हमें डेड बॉडी वापस करो। और यहाँ 40-40 सिपाही गायब होते हैं, मतलब खत्म गए। अब उनका क्या हुआ? बेसिकली मुल्ला मुनीर को पता वो पिटा कितना है, अब वो अमेरिका को और चाइना को क्या मुंह दिखाएगा। अब चीनियों का तो मैं कहता हूँ चीनियों को तो सीपेक बंद करना चाहिए, पैसा उनका डूब चुका, उन्हें बहुत पहले से ये एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं फ्री में और उन्हें समझ नहीं आता। आज देखिए पाकिस्तान को देख के क्या लगता है? आर दे इन कंट्रोल? नहीं है कंट्रोल में। पाकिस्तान पे मिलिट्रीली नहीं, इकोनॉमिकली नहीं, हर तरफ से उस पर चपत लग रही है। दे आर गेटिंग स्क्रूड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। मैं आपको ये बताऊंगा, पाकिस्तान कोई भी ऐसा चीज उनका है जो सेट नहीं चल रही है। पीछे इमरान खान का भी लफड़ा चल रहा था, उसकी ऑपरेशन वगैरह इन्होंने कराया, उस पर लफड़ा चल रहा है जी, उसकी हालत खराब है, आई साइट गई, वो सब तो चल ही रहा था। और यहाँ इनका मित्र है, परम मित्र चाइना, अब उसके समझ आया कि उसके मिसाइलों में, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, उनमें पानी भरा है, शुद्ध पीने का जल, मतलब ऐसे पानी निकालो पियो, पानी भरा है सर, पीने का पानी। ये तो कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि जो भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थे उनमें पानी भरा है। तो यहाँ चाइना में मिसाइलों में पानी भरा, यहाँ तुम्हारी वाट लग रही है, और यहाँ भारत एफटीए पे एफटीए कर रहा।